नमस्कार दोस्तों। आज चर्चा करेंगे हम एक बेहद ही दिलचस्प टॉपिक पे। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो EWS 10% आरक्षण भारत सरकार द्वारा दिया गया था, तो उस पर फैसला आया है। उसी को आज हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या है। EWS रिजर्वेशन वर्डिक्ट। EWS आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट की लगी मोहर, 5 जजों में से 3 जजों ने समर्थन में सुनाया फैसला। केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण को प्रावधान किया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। और दोस्तों ये मैं बता देना चाहता हूँ, हालांकि आगे लिखा है कि 103 जो ये पहले संविधान में नहीं था। थोड़ा सा बैकग्राउंड आपको जानना जरूरी है कि जो पिछड़ापन है वो संविधान में 2 तरीके से इन्हें परिभाषित किया गया है। तो एक है कि सामाजिक सोशली बैकवर्ड एंड दूसरा है एजुकेशनली बैकवर्ड, यानी कि सामाजिक पिछड़ापन और शैक्षणिक पिछड़ापन। 2 तरीके से संविधान में चर्चा की गई है। लेकिन ये जो आर्थिक आधार था ये नहीं था। 2019 में क्या हुआ, 2019 में ये होता है कि सरकार, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, सन 2019 में भारत सरकार द्वारा आर्थिक आधार पर जो पिछड़ापन है उसको संशोधित करके और संविधान में उन्होंने आर्टिकल 15(6) जो सोशल और कास्ट ये सब आधार पे भेदभाव की बात करता है, और 15(6) और 16(6) ये संशोधन करके उसमें डाला। और 16 में क्या है, रोजगार में अवसर की समानता की बात की है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है कि सीधे तौर पर पूछ सकता है, तो लाया गया था। दोस्तों उसके बाद क्या हुआ कि कुछ सोशल एक्टिविस्ट या कुछ जो है लोग वहाँ सुप्रीम कोर्ट में केस लेके गए कि क्या ये संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूलभूत ढांचा है, क्या उसका उल्लंघन तो नहीं कर रहा। उसी आधार पे सुनवाई चल रही थी। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि ऐसा कुछ नहीं है। 5 जजों की पीठ थी, जिसमें से 2 की बहुमत से ये फैसला आया है। फिर आगे इसमें बात कही गई कि 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया था। इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए EWS आरक्षण को बरकरार रखा है। 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को सही माना। सुप्रीम कोर्ट ने सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को 10% आरक्षण के प्रावधान को बरकरार रखा है। 5 जजों की बेंच में 3 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है। सुप्रीम कोर्ट में इसे मोदी सरकार की बड़ी जीत मानी जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने संविधान में संशोधन कर सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान किया था। आरक्षण का प्रावधान करने वाले 103वें संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। वही सब बात कही जा रही है। 5 जजों की बेंच में 3 जजों जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला ने EWS आरक्षण के समर्थन में फैसला सुनाया, जबकि चीफ जस्टिस EU ललित, इस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो उदय उमेश ललित हैं, जो कि इस बेंच में वो भी थे, और जस्टिस रविंद्र भट्ट ने EWS आरक्षण पर अपनी असहमति जताई। 3 जजों ने समर्थन में सुनाया फैसला। अब यहाँ पे ये बेहद इंपॉर्टेंट है कि उन्होंने कहा क्या। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस JB पारदीवाला ने EWS आरक्षण के फैसले को सही ठहराया। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने अपनी राय सुनाते हुए कहा कि सवाल बड़ा ये था कि क्या EWS आरक्षण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है या नहीं। क्या इससे SC ST OBC को बाहर रखना मूल भावना के खिलाफ है। एक ये भी पॉइंट ऑफ व्यू से केस दर्ज था कि जो SC ST, क्योंकि इसमें केवल जनरल कैटेगरी को दिया गया है, तो SC ST OBC जो बाहर है। फिर उन्होंने कहा कि EWS कोटा संविधान का उल्लंघन नहीं करता। EWS आरक्षण सही है या संविधान के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता। ये भारत के संविधान के बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। जस्टिस बेला त्रिवेदी ने कहा कि मैंने जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की राय पर सहमति जताई है। जस्टिस पारदीवाला ने कहा कि आरक्षण का कोई अंतिम सीमा रेखा नहीं है, ये तो शुरुआत है सबको समान बनाने की। वही एक मूल जो भावना है सबको समान बनाने की है कि जो पिछड़ापन है आर्थिक आधार पे लेके आई गवर्नमेंट, कि उनको भी समाज की मुख्य धारा में अपलिफ्ट किया जाए और मुख्य धारा में शामिल किया जाए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।
बने रहिए, जुड़े रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।